जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है एग्रोनॉमी का हमारे सब्जेक्ट का टॉपिक, जिसका नाम है बीज, जो कि साथियों एक सफलता का प्रतीक है। एक सफलता का प्रतीक हम कह सकते हैं। जिस तरीके से एक छोटा सा बीज पृथ्वी के गर्भ में बड़ा होता है और बहुत बड़े प्लांट का रूप धारण कर लेता है, हमें प्रेरित करता है भी किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपना अस्तित्व कायम कर सकते हैं। तो उसी तरीके से उस सफलता के प्रतीक को समझते हुए हमें इस टॉपिक को पढ़ना है। और साथियों, ये बात ध्यान रखना, हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन 101% पक्का है। एक क्वेश्चन बीज टॉपिक से आता ही आता है। चलो हम समझते हैं क्या बीज होता है, क्या बीज के प्रकार हैं, है ना। उसमें अंकुरण प्रतिशत क्या होता है, पृथक्करण दूरी क्या है, रियल वैल्यू क्या है, बीज पर टैग क्या होता है, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे साथियों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। और क्या चीज है, सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में। बीज की डेफिनेशन क्या है? तो देखिएगा साथियों, आपको ये बात समझनी है कि बीज क्या है। पौधे का कोई भी भाग, चाहे वो जड़ हो, चाहे वो तना हो, चाहे वो पत्ती हो, चाहे वो दाना हो, जो अपने समान नया पादप तैयार कर सकता है, नया स्वस्थ पौधा तैयार कर सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? बीज कहेंगे। ठीक है साथियों, क्या है बीज? तो देखिएगा, जड़, तना, पत्ती, दाना, फल, ठीक है, के द्वारा अपने स्वरूप ही दूसरे पौधे को जन्म देना, ये क्या है? बीज है साथियों। क्या है? बीज है। इस बात को आपको याद करना है। क्लियर? इतनी सी बात याद रह जाएगी आपके, कोई दिक्कत? ये बात याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, यदि एक शब्द में अपने कहें साथियों, यदि अपने एक शब्द में इसके बारे में पढ़ें, क्या है? 1 मिनट। तो याद रखिएगा भी, विकसित बीजांड को बीज कहते हैं, यानी कि परिपक्व बीजांड, परिपक्व बीजांड क्या कहलाता है? बीज कहलाता है साथियों। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद में ध्यान रखना, विकसित अंडाशय से फल बनता है, जनरल सी बात। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो याद रखनी है साथियों, देखो हम हमेशा बात करते हैं कि जो बीज होता है उसमें एक पार्ट होता है भ्रूण, और एक पार्ट जो भ्रूण को पोषण देता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? भ्रूणपोष कहते हैं। क्या बोलते हैं? भ्रूणपोष। तो याद रखिएगा साथियों कि एक बीज पत्री, जो बीज होते हैं उनमें भ्रूणपोष होता है, जबकि द्विबीजपत्री जो डाइकोट होते हैं, जो डाइकोट होते हैं उनमें भ्रूणपोष नहीं होता। देखिएगा, 3 बातें हमने अच्छे से पढ़ी। बीज क्या है? पौधे का वह भाग, चाहे जड़, तना, पत्ती, कुछ भी, जो अपने समान नया पौधा बना सकता है, उसे हम क्या कहेंगे? बीज कहेंगे। फिर ध्यान रखिएगा, परिपक्व बीजांड क्या है? बीज है। फिर याद रखना है कि जो भ्रूणपोष होता है वो एक बीजपत्री में होता है, जबकि द्विबीजपत्री में नहीं होता, डाइकोट में नहीं होता, मोनोकोट में होता है। उम्मीद करता हूं ये बात आपकी याद रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपने समझते हैं। देखिएगा साथियों, उसके बाद में महत्वपूर्ण बात जो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हमसे पूछा जाता है बीज के प्रकार से। बीज के प्रकार, भी बीज कितने प्रकार के होते हैं? आपने भी एग्जाम दिया होगा और बहुत बार हमसे क्वेश्चन पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछा गया? कि बीज कितने प्रकार के हैं। तो देखो याद रखना, हम पढ़ते हैं कि बीज कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के बीज होते हैं। कौन कौन से साथियों? क्रम वाइज आपको याद करने हैं। बीज के प्रकार कितने? 4। कौन कौन से? तो एक हम पढ़ते हैं मूल केंद्रक बीज। कौन सा बीज पढ़ते हैं? मूल केंद्रक बीज। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा हम पढ़ते हैं साथियों प्रजनक बीज। कौन सा बीज पढ़ते हैं? प्रजनक बीज। ठीक है।
तीसरा साथियों हम पढ़ते हैं आधार बीज। कौन सा? आधार बीज। और याद रखिएगा चौथा हम पढ़ते हैं साथियों प्रमाणित बीज। क्या पढ़ते हैं? प्रमाणित बीज। देखिएगा ये चीज है कि प्रयोगशाला से, कहां से? प्रयोगशाला से किसान तक, जब कृषक तक या जमीन तक जो बीज पहुंचता है तो कितने प्रकारों से गुजरता है? तो 4 प्रकार से, मूल केंद्रक, प्रजनक, आधार और प्रमाणित। याद रखिएगा मूल केंद्रक को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस सीड कहते हैं साथियों। याद रखिएगा प्रजनक को ब्रीडर सीड कहते हैं, ठीक है। आधार को फाउंडेशन सीड कहते हैं। क्या बोलते हैं? फाउंडेशन सीड बोलते हैं। और प्रमाणित को सर्टिफाइड सीड बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना। देखिएगा सबसे पहले बीज कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से? मूल केंद्रक, प्रजनक, आधार, प्रमाणित। क्रम वाइज याद करना है। क्यों करना है? तो देखिएगा एक बात याद रखना, हमसे क्वेश्चन आता होता है कि प्रजनक बीज किसकी संतति है, यानी कि प्रजनक बीज किस बीज से तैयार किया जाता है। तो एक बात याद रखना कि मूल केंद्रक बीज से, न्यूक्लियस बीज से तैयार किया गया ब्रीडर सीड, ठीक है। ब्रीडर से तैयार किया गया फाउंडेशन सीड, और फाउंडेशन से सर्टिफाइड, है ना। भी अपने से क्वेश्चन आया कि आधार बीज किसकी संतति है, तो आप कहेंगे प्रजनक बीज की। किसकी है? प्रजनक की। इसका मतलब यदि क्रम वाइज याद है तो हमें ये प्रॉब्लम खत्म हो जाती है कि कौन सा बीज किससे उत्पन्न हुआ, क्योंकि जो बीज है वो ठीक अपने ऊपर वाले बीज से उत्पन्न हुआ। भी प्रमाणित आधार से, आधार प्रजनक से, प्रजनक मूल केंद्रक से, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर याद रख सकते हैं, ठीक है, कोई तरीका या कुछ है क्या क्रम वाइज याद करने का? तो देखिए साथियों हम याद कर सकते हैं एक छोटी सी बात भी। आप कहेंगे नो बियर फाउंड सर। क्या याद कर सकते हैं? नो बियर फाउंड सर। जिस तरीके से मैंने लिखा आप वैसे ही बोलेंगे, नो बियर फाउंड सर। ये चारों प्रकार हो गए, नो बियर फाउंड सर, ठीक है। बीज के 4 प्रकार। देखो एन से न्यूक्लियस, बियर से ब्रीडर, फाउंड से फाउंडेशन, सर से सर्टिफाइड। क्लियर? क्रम वाइज है ना। तो न्यूक्लियस से बना ब्रीडर, ब्रीडर से बना फाउंडेशन, फाउंडेशन से बना सर्टिफाइड। उम्मीद करता हूं बीज के चारों प्रकार आपके क्लियरली याद होंगे। चलो देखते हैं अपने। तो बीज के प्रकार तो कौन कौन से? याद रखिएगा पहला नाभिकीय बीज जिसे न्यूक्लियस सीड बोलते हैं, दूसरा प्रजनक बीज यानी कि ब्रीडर सीड बोलते हैं, तीसरा आधार बीज जिसे फाउंडेशन सीड बोलते हैं, चौथा प्रमाणित बीज जिसे सर्टिफाइड सीड बोलते हैं साथियों। चलिए उसके बाद देखिएगा आप सभी को पता है कि हमसे ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि किस बीज पर किस रंग का टैग होता है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। एक तो ये पूछा गया कौन सा बीज किससे उत्पन्न हुआ, और एक कौन से बीज पर किस रंग का टैग होता है। तो देखिएगा साथियों ये आपने 4 प्रकार पढ़े, तो आपको ये नो बियर फाउंड सर याद रखते हुए आपको याद रखना है नो पर नो टैग, यानी कि न्यूक्लियस पर कोई टैग नहीं है। उसके बाद में एक वर्ड याद करना पीसणी। क्या याद करोगे? पी से और नी। नो पर नो और उसके बाद में पीसणी, ठीक है। तो देखिएगा बियर पर पी से पीला, यानी कि सुनहरा पीला। सुनहरा पीला मतलब ये हुआ कि बियर पर पीला है। कैसा? ब्रीडर पर पीला, सुनहरा पीला होता है ब्रीडर पर, यानी कि प्रजनक पर सुनहरा पीला, ठीक है। नो बियर फाउंड सर, नो पर नो टैग, फिर पीसनी। फिर देखो फाउंडेशन यानी कि आधार पर से सफेद, कैसा टैग होता है? सफेद टैग होता है। और सर से सर्टिफाइड, इस पर कैसा टैग होता है? नी से नीला टैग होता है साथियों। पीला सफेद नीला, क्रम वाइज पीला सफेद नीला होता है। तो देखिएगा बात करते हैं पहले पर नो टैग, याद होगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखोगा आपको याद रखना है पीला, सफेद और नीला। बताइए साथियों याद हो जाएगा अच्छे से? चलिए उसके बाद में नेक्स्ट हम एक बात को और
पढ़ते हैं क्या चीज भी, कौन सा बीज किसके पास होता है, किसके पास है। तो देखिएगा, नाभिकीय बीज यानी कि बीज की प्रारंभिक अवस्था है जब कोई बीज जो है, जो वैरायटी है वो नई लॉन्च की गई या नई विकसित की गई है, कहूंगा नई विकसित हुई, नई है ना, साइंटिस्ट ने निकाली उसको। तो देखिए जो नया नया बीज आया, स्टार्टिंग है, अभी बाजार में नहीं है, स्टार्टिंग है, लैब में ही है, तो वो किसके पास होगा, वो बीज है ये। तो किसके पास होगा, इसके खोजकर्ता के पास, और खोजकर्ता को हम बोलेंगे पादप प्रजनक। तो नाभिकीय बीज किसके पास होता है, पादप प्रजनक के पास होता है, ठीक है। उसके बाद में प्रजनक बीज, ये भी किसके पास होता है, पादप प्रजनक के पास ही होता है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, बीज की संख्या को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आधार बीज किसके पास होता है, बीज प्रमाणीकरण संस्था, यूनिवर्सिटीज, केवीके, इनके पास होता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद में प्रमाणित बीज, तो ये बीज प्रमाणीकरण संस्थाओं के पास होता है, और यह किसानों को बुआई हेतु उपलब्ध करवाया जाता है। यानी कि हमसे पूछा जाए कि कौन सा बीज है जो किसानों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो वो प्रमाणित बीज किया जाता है। और एक बात और याद रखिएगा साथियों, क्या चीज याद करोगे कि राजस्थान में बीज वितरण किसके द्वारा, आरएसएससी के द्वारा, ठीक है, राजस्थान स्टेट सीड कॉरपोरेशन बात हो जाएगी, इसकी जिम्मेवारी है किसानों को बीज वितरण की। और हमारे भारत में बीज वितरण की जिम्मेवारी एनएससी की है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन की है ना, राष्ट्रीय बीज निगम की है। ये बात याद रखनी है आपको साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में साथियों एक बात आई, क्या चीज, शुद्धता का जिक्र आता है। एक भौतिक शुद्धता यानी कि बाहरी शुद्धता, ठीक है। भी भौतिक शुद्धता का मतलब क्या है, भी आप कोई बीज लेके आए, उसमें कंकड़ पत्थर खरपतवार ये बीज आ गई, तो ये किस प्रकार की है, शुद्धि है, ये भौतिक बाहरी है, शुद्धि है, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट है आनुवंशिक शुद्धता यानी कि इंटरनल, है ना, आंतरिक अशुद्धि का जिक्र है ये बात याद रखिएगा। अब देखो, मूल केंद्रक बीज था जिसे हमने कहा नाभिकीय बीज, है ना, मूल केंद्रक या नाभिकीय या न्यूक्लियस सीड, ये वो बीज है जब नया विकसित हुआ कोई बीज था, ठीक है, यानी कि संख्या में भी बहुत कम है, पादप प्रजनक के पास है, ठीक है, तो संख्या बहुत कम है तो शुद्धता ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा शुद्ध जो बीज होता है वो नाभिकीय बीज होता है, और इसमें शुद्धता कितनी होती है, 100% होती है, दोनों प्रकार की, ठीक है। प्रजनक में भी शुद्धता दोनों प्रकार की कितनी है, 100% है। आधार बीज में याद रखिएगा क्या चीज है, आधार बीज में भौतिक शुद्धता तो 99.99% है, ओके, और जबकि आनुवंशिक शुद्धता कितनी होती है, 98 होती है, ओके। प्रमाणित बीज में भौतिक तो 99 है और आनुवंशिक जो है वो 98 होती है। देखो आनुवंशिक को याद करें तो क्या है, 100 98 98 है ना, 100 98 98 ये रहेगा। और भौतिक को याद करें तो 100 हो गया, फिर 100, फिर 99.9, फिर 99, ये अपने अच्छे से याद कर सकते हैं। देखिए आपने इसमें अच्छे से याद किया, पहले तो नो बियर फाउंड सर, यानी कि पहली बात कवर हो जाएगी, कौन सा बीज किससे क्या होता है, उत्पन्न होता है। दूसरी बात टैग वाली जो है वो पीला सफेद नीला, ये पीसनी से आप क्या कर लोगे, याद कर लोगे। उसके बाद में शुद्धता का जिक्र है, तो ध्यान रखना पहले में 100% शुद्ध, दूसरा 100% शुद्ध, तीसरा 98, चौथा भी 98, ठीक है। ये जो शुद्धता है ये मैं जिक्र कर रहा हूं किसका, अनुवांशिक का, किसका, अनुवांशिक का, ठीक है। अच्छे से इसको लर्न करना, उम्मीद करता हूं बीज के ये प्रकार आपके याद होंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखिएगा ये टेबल हमने पढ़ ली, नेक्स्ट है ये टेबल। अब बीज है साथियों पंजीकृत बीज, कौन सा बीज है, पंजीकृत बीज है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। पंजीकृत बीज यानी कि जिसको बोलेंगे रजिस्टर्ड सीड। पहली बात याद रखिएगा कि यह भारत में उत्पादित नहीं होता है, भारत में उत्पादित नहीं होता है साथियों।
तो ये क्या है, बेगाना है, और बेगाना है तो टैग कैसा होगा, बैंगनी कलर का। सिर्फ इतनी बात है कि रजिस्टर्ड भारत में नहीं होता, अर्थात बेगाना है। बेगाना है तो टैग कौन सा हो गया, बैंगनी हो गया। टैग कौन सा हो गया, बैंगनी हो गया। क्लियर ये बात, ओके। अब उसके बाद में इसकी भौतिक शुद्धता 99 और आनुवंशिक शुद्धता 99 होती है, ये बात भी याद रखिएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में होता है टीएलएस, यानी कि सत्य अंकित सीड या ट्रुथ लेवल सीड। ऐसा बीज है साथियों जो किसान के द्वारा उत्पादित हुआ लेकिन जिसका प्रमाणीकरण नहीं हुआ। प्रमाणित बीज के जो मानक थे वो सारे मानक हैं, लेकिन जिसका क्या नहीं हुआ, प्रमाणीकरण नहीं हुआ। ठीक है, ये किसान द्वारा उत्पादित, इसे टीएलसी बोला जाता है। और ये बात ध्यान रखना, इसकी शुद्धता 98%। और ये चीज क्लियर कीजिएगा, इस पर टैग कौन सा होता है, ग्रीन कलर का टैग होता है। ये बात भी याद करने वाली है साथियों, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब आप कहेंगे साथियों कि सर आप कब से बोल रहे हो टैग टैग टैग, ये क्या होता है? तो देखिए, बीज पर इस प्रकार का एक टैग या एक पेपर, मान लीजिए लगभग इस साइज में, जैसे मैं आपको एक स्लिप पैड दिखाता हूं भी, जैसे ये है ना, ये कागज, ये इस तरीके से गत्ते टाइप में, इस तरीके का एक टैग उसके ऊपर बीज की थैली पर लगा रहता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टैग बोलते हैं। अलग अलग कलर का होता है, जैसे ये ब्लू कलर का है, ठीक है, और ये जैसे सर्टिफाइड सीड का नीले रंग का होता है, आपको पता ही है। ठीक है, इसी प्रकार से और है, जैसे हमने बात की थी, ये व्हाइट कलर का, सफेद रंग का, ठीक है, ध्यान रखना। उसी तरीके से आप देख पाएंगे, ये अपनों ने कहा था सुनहरा पीले कलर का, तो ये क्या है, टैग है साथियों। ठीक है, इसके साथ साथ एक बात और याद रखना कि जो बीज होता है उस पर एक इस कलर का भी, ग्रीन कलर में, ठीक है, ग्रीन कलर में एक और स्लिप लगी रहती है, जिसको हम लेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेबल बोलते हैं। यानी कि ये क्या हुआ, देखो सिंपल सी बात है, जब आप साथियों, जब आप एक बीज लेके आएंगे, ठीक है, तो उसके ऊपर दो प्रकार के स्लिप्स या लगे होंगी, जिसको एक को तो बोलते हैं हम टैग, ठीक है, और दूसरे को हम बोलते हैं साथियों लेबल। क्या बोलते हैं, लेबल। यानी कि बीज के पैकेट पर, थैली पर दो होते हैं, एक टैग होता है और एक क्या होता है, लेबल होता है। ठीक है, अब देखो एक चीज ध्यान रखना है आपको, क्या चीज, टैग के माध्यम से, ये ब्लू कलर का है, टैग है, ठीक है, टैग के माध्यम से हमें क्या बताया जाता है, हमें बताया जाता है बीज की कैटेगरी, क्लास ऑफ सीड भी, यानी कि जो आप बीज लेके जा रहे हो वो किस प्रकार का है। ठीक है, यानी कि क्या बात हुई, टैग के द्वारा हमें क्या बताया जाता है, क्लास ऑफ सीड बताया जाता है, यानी कि किस प्रकार का बीज है ये बताया जाता है। ओके, फिर लेबल के द्वारा क्या बताया जाता है, लेबल के द्वारा हमें बीज के जो मानक हैं वो बताए जाते हैं, यानी कि इसमें कितनी भौतिक शुद्धता है, कितनी आनुवंशिक शुद्धता है, वो सारी बातें, ये देखो ये आपके सामने लेबल है, और इसमें वो सारी बातें देखिए भी, जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है, भौतिक शुद्धता कितनी है, आनुवंशिक शुद्धता कितनी है, इसका नेट वेट कितना है, ये सारी बातें जो होती हैं ये किस पर लिखी होती है, लेबल पर लिखी होती हैं। ठीक है साथियों, यानी कि टैग जो होता है वो अलग अलग कलर का होता है, लेबल जो है वो ग्रीन कलर का है। टैग के माध्यम से हमें कैटेगरी पता लगती है और लेबल के माध्यम से हमें मानक पता लगते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। और एक बात और ध्यान रखना कि किसी भी बीज के ऊपर जो टैग है वो लगाना स्वैच्छिक है, यदि हमारी इच्छा है तो इसको लगाइए, अन्यथा मत लगाइए। ओके, और जबकि लेबल लगाना क्या है, अनिवार्य है, कंपलसरी है, ये तो लगाना ही लगाना पड़ेगा साथी। ठीक है, इस बात को अच्छे से आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करता हूं ये बात जो थी भी कितने प्रकार का होता है,
नो बियर फाउंड सर, कौन सा किसके पास, कौन सा टैग, टैग होता क्या है, लेबल क्या होता है, ये बात मैं आपको समझाने में कामयाब रहा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है तो अच्छे से याद करना, मैंने ट्रिक्स बता दी है ना, जो मैं जितनी आपकी हेल्प कर सकता था मैंने याद करवाने की कोशिश की है। उसके बाद देखिएगा साथियों, नेक्स्ट जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो है क्या चीज, अंकुरण प्रतिशत, जर्मिनेशन परसेंटेज। ये देखते हैं क्या होता है। तो देखिएगा, बीज अंकुरण प्रतिशत यानी कि जर्मिनेशन परसेंटेज बराबर क्या होता है, एक फॉर्मूला याद रखना है आपको। क्या चीज, बी जर्मिनेटेड सीड, जर्मिनेटेड सीड, ओके। फिर क्या है, बटा में टोटल सीड, कुल बोए गए बीज, और गुणा में 100, ये याद रखना है। यानी कि अंकुरण प्रतिशत बराबर क्या होता है, अंकुरित बीज बटा में बोए गए कुल बीज गुणा में क्या होता है, 100 होता है। इस बात को अच्छे से याद रखना, ठीक है। उसके बाद में जो अंकुरण प्रतिशत होता है वो 60 से लेकर 90% तक हो सकता है, कम से कम 60 और अधिकतम 90% तक हो सकता है, ठीक है। फसल के हिसाब से अलग अलग मानक तय है, भी इसके बीज का कम से कम इतना अंकुरण प्रतिशत होना चाहिए, इससे भी हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में देखते हैं, अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करने के लिए नमूने में बीजों की संख्या कितनी होती है, 200। देखो एक बात याद रखना कि इंटरनेशनल नियमों के अनुसार, ठीक है, बीज अंकुरण प्रतिशत ज्ञात करने के लिए बीज कितने लेने होते हैं, 400, और भारतीय नियमानुसार या फील्ड स्तर पर अंकुरण प्रतिशत यदि ज्ञात करना है तो बीजों की संख्या कितनी ली जाती है, 200 ली जाती है। इसको अच्छे से लर्न कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, यहां से एक क्वेश्चन पक्का आता है, क्या चीज, विभिन्न फसलों का अंकुरण प्रतिशत, ठीक है। देखिएगा याद रखना है क्या चीज है, सस्य फसलों में, एग्रो क्रॉप्स में सबसे ज्यादा अंकुरण प्रतिशत होता है मक्का का। किसका होता है, मक्का का, ठीक है। कितना होता है साथियों, 90%। कितना होता है, 90%। अब एक बात याद रखना आप, क्या चीज है, सिंपल सी बात है जो मैं बातें आपको समझाना चाहता हूं। अपने को ये टेबल याद करनी है और इसमें से क्वेश्चन आता है, और आप यदि एकाग्रता से क्लास में रहेंगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि ये टेबल अच्छे से मैं आपको कंठस्थ करवा दूंगा। तो देखो क्या चीज है, सबसे पहले याद रखना, एग्रो क्रॉप्स में मैं काटता जाऊंगा करता जाऊंगा। देखो आपने क्या याद किया, आपने याद किया भी जो एग्रो क्रॉप्स होती है, सस्य फसलें होती है, उनमें सबसे ज्यादा जो जर्मिनेशन परसेंटेज है, जर्मिनेशन परसेंटेज है वो किसका होता है, तो वो होता है मेज का, मक्का का होता है। कितना होता है, 90%। कितना होता है, 90%, ठीक है। इसके साथ साथ एक बात और याद रखिएगा कि जो संकर कपास है, हाइब्रिड कपास है, उसका अंकुरण प्रतिशत भी कितना है, 90 है, ठीक है। उसके बाद में और बात याद करेंगे, यानी कि ये वाली बात हमारे याद हो चुकी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में सस्य फसलों में, ठीक है, एग्रो क्रॉप्स में बात कर रहा हूं, सबसे कम अंकुरण प्रतिशत होता है कपास का, ठीक है। ये हाइब्रिड है, ये सीधी कपास, कपास का कितना होता है, 65% होता है। देखो एग्रो क्रॉप्स का ही जिक्र कर रहे हैं, क्या चीज, एग्रो क्रॉप्स में सबसे ज्यादा किसका होता है, मक्का का। कितना होता है, 90। एक बात याद रखना, सबसे कम किसका होता है, कपास का। कितना होता है, 65। ये याद हुआ, ठीक है, 65 ये याद हुआ। यानी कि हमने जो ये टेबल थी उसमें ये लाइन भी काट दी, ठीक है, और ये वाली लाइन भी काट दी, ओके। अब हमें ये 4 ग्रुप याद करने हैं, कौन से, 85 वाला, 80 वाला, 75 वाला, 70 वाला, पहले ये याद करने हैं। यानी कि कितने, कौन से याद करने हैं, एक तो 85% अंकुरण प्रतिशत वाले कौन से हैं, एक 80 वाले कौन से हैं, एक 75 वाले कौन से हैं, और एक 70 वाले कौन से हैं। यानी कि क्रम वाइज है ना, पहले 85, फिर 5 कम 80, फिर 5 कम 75, फिर 5 कम 70, ठीक है। चलो देखो भी अपनों ने सबसे ज्यादा सबसे कम इसको तो अलग कर ही दिया। अब ये बचे 4 ही ग्रुप है, ये याद करो, फिर अपने क्लास को ऑफ करेंगे। देखो
4 ही ग्रुप है ना, याद करते हैं। देखो पहला ग्रुप 85 वाला है, तो एक बात आती है ना भी सबसे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, है ना। तो सबसे पहले पेट पूजा का जिक्र करेंगे या आटा का जिक्र करेंगे, ठीक है। और आटा कौन सा, एक नाम सुनागा आपने, गोचनी। क्या, गोचनी। सबसे पहले पर है गोचनी, गोचनी, ठीक है। और गोचनी राजस्थानी शब्दावली भी अपने सिलेबस में है। तो गोचनी क्या होता है, गेहूं जौ और चना का मिश्रण होता है, एक आटा होता है मिक्स आटा, जिसको हम गोचनी बोलते हैं। तो 85% के लिए क्या याद करोगे आप, गोचनी सर। क्या याद करोगे भी, गोचनी सर है, गोचनी सर। यानी कि क्या हो गया, आप याद करना, गेहूं जौ और चना, गोचनी हो गया। और सर से क्या बना लेना, सरसों। क्या बना लेना, सरसों। गोचनी सर, गेहूं जौ चना सरसों, ठीक है। तो पहले नंबर पे आटे का जिक्र हो गया, पेट पूजा का जिक्र हो गया। बताओ भी पहली 85 वाली क्या याद करोगे, गोचनी सर याद करोगे, गेहूं जौ चना सरसों याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आया 80, दूसरी दै से दो, दै से दो। और दै से ही आप एक लाइन याद रखोगे, क्या याद रखोगे, आपको याद करना है, दाती री, दाती री बरसी आज, दाती री बरसी आज, दाती री बरसी आज, ठीक है। दाती री बरसी आज। तो धा से याद रखना क्या होता है, धान होता है, धा से धान। फिर ती से याद रखना क्या होगा, तिल होगा। री से याद रखना क्या होगा, रिजका होगा। बरसी से याद रखना बरसीम होगा, ठीक है। आ से कुछ नहीं है, जय से याद करना ज्वार होगा। क्या होगा, ज्वार होगा। तो दातीरी बरसी आज। देखो पहले गोचनी सर, गेहूं जो चना सर सरसों 85 वाला। 80 2 नंबर पे आ गया, दातीरी बरसी आज। तो धान तिल रिजका बरसीम और ज्वार, ये होगा, ठीक है। अब आ गया तीसरे नंबर पे, ठीक है। और आप हमेशा के वहां क्या बात बोलते हैं भी, तीसरो तो माड़ो ही होवे, माड़ो है तो मतलब कोई नुकसान होवेगो। तो नुकसान में थाने एक बात याद रखनी है, क्या याद रखोगे भी, आप एक लाइन याद रखोगे कि बाज अर मोर चवड़ा मूंग ले उड़िया, चवड़ा मूंग ले उड़िया, ठीक है। क्या बात याद रखोगे, बाज और मोर चवड़ा मूंग ले उड़िया, ठीक है। अब देखो बाज से पहली फसल हो जाएगी बाजरा, अर से हो जाएगी अरहर, मोर से हो जाएगा मोठ, चवड़ा से चवला, मूंग से मूंग, ले से कुछ नहीं है, उड़िया से उड़द, ये याद करना। अब आ गए चौथे नंबर पे, ठीक है। चौथे नंबर पे तो याद करना, सूरज सो गवार अरमू, सूरज सो गवार अरमू, सूरज सो गवार, सूरज सो गवार अरमू, ठीक है। तो इसमें देखो सूरज से पहली क्रॉप हो जाएगी सूरजमुखी, सो से सोयाबीन, गवार से गवार, अर से कुछ नहीं है, सेकंड लास्ट अपने हमेशा काट रहे हैं, इसमें आ काट दिया, इसमें ये काट दिया, इसमें। और मुंह से मूंगफली, मुंह से मूंगफली, ठीक है। तो ये आपको 85, 80, 75 और 70 ये भी याद हो जाएंगे। सबसे ज्यादा मक्का 90, सबसे कम कपास, बहुत बार पेपर में आया है 65। फिर 4 है 85, 80, 75, 70। पहले नंबर वाला क्या है, गोचनी सर। दूसरा क्या है, दै से दो, दातीरी बरसी याद। तीसरा माड़ा होगा बाज अर चवड़ा, बाज अर मोर चवड़ा मूंग लेवड़िया। और चौथा है सूरज सोगवार अरबू। देखो इसको याद करने का एक और तरीका है, जैसे ये याद कर सकते हैं अपने भी, जितनी भी पल्स क्रॉप है, ये वाली पल्स दिख रही होंगी दाल वाली फसलें, ये 75% के साथ है, ठीक है।
और जो तेल वाली है ऑयल क्रॉप्स है वो किसके साथ है, 70% के साथ है। ये भी याद कर सकते हैं और थोड़ा सा अपने ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से याद करना। अब अपने टेबल को रीड कर लेते हैं फटाफट से। तो देखो पहले गोचनी सर, गेहूं, जौ, चना, सरसों 85% लर्न हो गया। फिर देखो दा, ती, री, बरसी, अज, ये सारी कौन सी होगी, 80% वाली। एक ऐड है साथ में कौन सा, संकुल मक्का। सीधा मक्का पूछे तो 90, संकुल पूछे तो 80। ठीक है, फिर देखो बाज, अर, मोर, चवला, मूंग, ले, उड़िया सभी आ गई। ये कौन सी है, 75%, ये भी मैंने याद करवा दिया। फिर आगे 70 वाली, सूरज, सो, गवार, अरमू यानी कि मूंगफली, ये कौन सी है 70। इसमें एक ऐड और करनी पड़ेगी, मेथी। जैसे 80 वाले में संकुल मक्का ऐड किया है और 70 वाले में आपने क्या किया है, मेथी ऐड किया है। ठीक है, अब देखो ये सारा याद हुआ। एक याद करना है भी, अब हॉर्टिकल्चर्स में वेजिटेबल्स वगैरह आ गई भी, गाजर है, मिर्च है, पालक है और कुकर बीट्स है। इन सबका अंकुरण प्रतिशत कितना होता है, 60% होता है साथियों। कितना होता है, 60%। तो इतना सा अपने को अंकुरण प्रतिशत याद करना था। आज की क्लास में, आज के सेशन में अपने इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। आगे की क्लास में अपने आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जिसमें आइसोलेशन, डिस्टेंस और रियल वैल्यू वगैरह, डोरमेंसी वगैरह इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो अच्छे से याद कीजिए। उम्मीद करता हूं सेशन को एंजॉय किया। यदि सेशन अच्छा लगा तो मेन कमेंट बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिएगा, सेशन को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत। धन्यवाद आप सभी साथियों का।